माननीय नीतीश कुमार जी आज परिभाषित करके काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अटल जी के सपनों को साकार करने में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार लगी। अब उनके शब्द क्या हैं? तेजस्वी यादव को जो जिस प्रकार से उनके पिताजी के समय में रिमोट से सरकारें चलती थी राबड़ी देवी के समय में, उस तरह से उन लोग सोचते हैं। तेजस्वी यादव और उनके पिताजी पता नहीं कितने वर्ष हो गए, अब तो गिनती भी हम लोग भूल गए, और उन लोगों ने कांग्रेस को हाईजैक करके रखा हुआ। तेजस्वी यादव के पिताजी के समय में और तेजस्वी जी के भी समय में माँ बहनों का माताओं की गोद सुनी हुई, बहनों को राखी बांधने वाले भाई हाथ से निकल गए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कल दिन भर बिहार के सत्ता के गलियारों में कितनी चहलकदमी थी और कितना हलचल बढ़ा हुआ था, हमने सब खबरें आपको दिखाई। लेकिन आज 25 दिसंबर है, आज अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्मतिथि है और इसको भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर और शोर के साथ मनाई जा। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश कार्यालय में पहुंचने लगे हैं, तैयारी हो रही है, मनाया जा रहा है। 100वीं जयंती का पूरा तरह से उल्लास है। इसके बीच में जब तेजस्वी यादव ने कल एक बड़ा बयान दे दिया कि जनता दल यूनाइटेड के 2 नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और जो बिहार सीएमओ है वो पूरी तरह से भाजपा के कंट्रोल में है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो एक्टिव मोड में आए। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाराजगी की खबरें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन कल जब एनडीए की बैठक हुई तो यह खबरें निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मना लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यह तैर रहा है कि आखिर दिल्ली में जो चुनाव होने हैं वहां पर सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है और इसी वजह से कल आपने देखा होगा कि दिल्ली से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था जनता दल यूनाइटेड के द्वारा। अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव और आर पार के मूड में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माने या ना माने, भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को जंगल राज की याद दिलाते हुए पूरे तरह से अब पछाड़ने के मोड में आ गई है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में क्या खेल चल रहा है, इस पर रिएक्ट करते हुए भाजपा नेताओं ने एक एक कर तमाम चीजों से पर्दा उठा दिया है। तेजस्वी यादव पर भी जमकर भड़ास निकाली है। देखिए भाजपा कार्यालय पहुंचे हुए तमाम नेताओं के बोल। 100वीं जन्म जयंती का दिन संपूर्ण देश नीचे करो भाई, मुंह के ऊपर, और देश के करोड़ों करोड़ लोग आज अपने नेता को उनकी जन्म जयंती के अवसर पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। और आज देश का करोड़ों लोग नीचे कीजिए निश्चित रूप से उनकी कमी को भी महसूस करता है और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने एक नई दिशा की तरफ कदम बढ़ाया था, उस कदम को भी याद करता है। वो कदम था देश के विकास का, वो कदम था भारत को विकसित करने का, वो कदम था भारत दुनिया का नेतृत्व करे उस दिशा में आगे बढ़ने का। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने एक सुशासन का संकल्प और सुशासन एक कार्य करके एक आगे आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखाया था, जिस रास्ते पर आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, हम सब लोग वैसे अटल जी को आज अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। उन्हीं के समय में इस देश में सड़कों का नया निर्माण शुरू हुआ था, उन्हीं के समय में भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना था, दुनिया में एक ताकतवर देश के रूप में भारत स्थापित हुआ था। उन्हीं के समय में पूरे देश के गांवों तक शिक्षा की एक नई अलग जगी थी, एक नई ज्योति जगी थी, जो आज भी पूरे देश में बढ़ी है। और देश के अंदर जो साक्षरता बढ़ा, उसमें अटल जी के उन समय के किए हुए कार्यों का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में भी करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं के वो प्रेरणा स्रोत रहे। हम जैसे कार्यकर्ता जिसने अपना संपूर्ण जीवन इस विचारधारा के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाया, हम सब जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका, उनके प्रेरणा से ही हम जैसे लोगों ने अपना जीवन ऐसे संगठन में लगाया है। आज करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता उनसे प्रेरित होकर
इस देश को मजबूत करने के काम में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से भी लगा है। और जहां जनता का आशीर्वाद मिला है, जनता के आशीर्वाद से सरकार में रह के जनता की सेवा भी अटल जी के विचारों के अनुरूप कर रहा है। ऐसे महान नेता को हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर, तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार का सीएमओ नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, कुछ नेता है जदयू के जो अमित शाह के संपर्क में वो चला रहे हैं। देखिए, उनको पेट में दर्द होता है। सब कुछ बहुत बढ़िया से हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। हम सब लोग अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, विकसित बिहार की ओर बढ़ रहा है, जनता का विश्वास बढ़ रहा है। उपचुनाव में भी जनता ने चारों सीट एनडीए की झोली में डाल दिया। तो इन सारे कारणों से उनके पेट में दर्द हो रहा है। अब उस दर्द की दवा तो उन्हें ही खोजनी पड़ेगी। इस दर्द की दवा तो हम लोगों के पास है नहीं। और आगे जो विधानसभा का चुनाव होगा तो उसके बाद उनका दर्द और बढ़ने वाला है, क्योंकि दहाई में भी राजद पहुंच नहीं पाएगा और इस तरह की अनर्गल बयानबाजी वो करते रहेंगे। सर, चेहरा कौन होगा 25 में? जन शताब्दी आप जिनका मना रहे हैं, वो एक कुशल कवि, कुशल वक्ता और कुशल तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे। ये सत्ता आते जाते रहेंगे, लेकिन जिन्हें अजात शत्रु कहा, ये भारत ने नहीं दुनिया ने जिन्हें अजात शत्रु कहा, आज उनका जन्म शताब्दी मना रहे हैं। इस विषयों से आज देश के लोगों से वास्ता है। लोग आज उन्हें नमन कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। दूसरा विषय है कि आपने कहा दूसरा क्या है, बदलने की तैयारी हो रही है। तो ये कौन कह रहे हैं? तो ये मीडिया की खबरें हैं। अब मीडिया की खबरें करिए, किनका ये अनुमान है? ये कौन अनुमान लगा रहा है? गृह मंत्री कह रहे हैं कि अभी तक निर्णय नहीं हो पा रहा है कि किनके नेतृत्व में चुनाव होगा, बिहार विधानसभा चुनाव। तो अभी चुनाव का इतना दिन है, ये क्यों समझ लिए? तो वही एक बात बता, भाजपा के शीर्ष नेता कह रहे थे जब सरकार नहीं बनी थी कि नीतीश कुमार ही चेहरा है, लेकिन आप क्लियर नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कौन नहीं कह रहे हैं? हर कोई तो कह रहे हैं। जी, माननीय नीतीश कुमार जी आज परिभाषित करके काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अटल जी के सपनों को साकार करने में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार लगी। अच्छा, तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं कि अब नीतीश जी है वो बिहार सीएमओ नहीं चला रहे और बीजेपी चला रहा है। देखिए, अब उनके शब्द क्या हैं? तेजस्वी यादव को जो जिस प्रकार से उनके पिताजी के समय में रिमोट से सरकारें चलती थी, राबड़ी देवी के समय में, उस तरह से उन लोग सोचते हैं। उनको नहीं मालूम है कि लोकतंत्र क्या होता है। जिस पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं हो, वो क्या लोकतंत्र की परिभाषा हम लोग को समझाएगा? जिसके परिवार में लोकतंत्र नहीं हो, वो क्या लोकतंत्र की परिभाषा हमको समझाएगा? तो तेजस्वी यादव के न परिवार में लोकतंत्र है, न पार्टी में लोकतंत्र है। वो तो राजशाही शासन के साथ सोचते हैं। तो जैसा अपनी करनी है वैसा दूसरे के बारे में सोचते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है अगले साल, कौन होगा चेहरा? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। डबल इंजन की सरकार जो विकास के एजेंडे पे काम कर रही है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे भाजपा जदयू गठबंधन, ये सब लोग मिलकर हम लोग सरकार बनाए। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? आने दीजिए, निर्णय का है टेंशन लेते हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव है। सर, आज जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आप लोग मना रहे हैं बड़ी धूमधाम से, क्या लग रहा है, किस तरीके से सेलिब्रेट? देखिए, हम सभी करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ही, हम लोगों के लिए तो सचमुच बड़ा दिन है। ऐसे आज के दिन को भी बड़ा दिन माना जाता है, लेकिन ये बड़ा तब हो जाता है जब अटल जी की आज जन्म शताब्दी समारोह आ जाता है। तो आज 25 दिसंबर है और आज ही के दिन 100 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अवतरण लिया था और इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा हीरा जन्म लिया था। और आज वो हमारे बीच नहीं है, होते तो आज 100 साल के होते। हम लोग कहीं ना कहीं उनको मिस करते हैं, लेकिन अटल जी उनकी अपनी कविताओं में, अपने उनके जो अच्छे कार्य हैं उसके कारण, सुशासन के कारण अटल जी सदैव हम लोगों के हृदय में जीवित बन करके और हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए, प्रेरणा पुंज महापुरुष के रूप में अटल जी सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो आज उनका जन्म जयंती समारोह है और ये शताब्दी जयंती समारोह है। तो सचमुच सारे कार्यकर्ता हर्ष उल्लास के साथ अटल जी की जयंती मना रहे हैं और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं आज अटल जी की जयंती मना करके उनको याद करके।
तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जो है बीजेपी हाईजैक कर रखी है, वो जो है दबाव में काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और उनके पिताजी पता नहीं कितने वर्ष हो गए, अब तो गिनती भी हम लोग भूल गए, और उन लोगों ने कांग्रेस को हाईजैक करके रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों का कॉम्बिनेशन है, गठबंधन है, और हम लोगों के गठबंधन के कारण तेजस्वी यादव सत्ता से दूर हैं, तो उनको सपने आते रहते हैं, तो खुद हाईजैक करते हैं और दूसरे पर आरोप लगाते हैं। न यहाँ जदयू बीजेपी को हाईजैक कर सकती है, न बीजेपी जदयू को हाईजैक कर सकती है। दोनों पार्टी एक साथ मिल करके बिहार के विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही है। तो तेजस्वी यादव के पेट में दर्द होना तो स्वाभाविक है। अंतिम सवाल सर, तेजस्वी यादव ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 और जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन, उसको 400 से बदले। उनकी सरकार बन ही नहीं सकती है। तेजस्वी यादव के पिताजी के समय में और तेजस्वी जी के भी समय में माँ बहनों का माताओं की गोद सुनी हुई, बहनों को राखी बांधने वाले भाई हाथ से निकल गए, और जो विधवा पेंशन की बात कह रहे हैं, तो आज बहुत सारे विधवाओं को पेंशन एनडीए की सरकार उन विधवाओं को देती है जो लालू जी के शासनकाल में विधवा हुई थी। आपके प्रवक्ता क्या ऐसा कह रहे हैं कि कुकर्मी है लालू प्रसाद यादव, ऐसा मान चुके हैं तेजस्वी यादव, इससे क्या अर्थ निकलता है? देखिए, तेजस्वी जी अपने पिताजी का भी आजकल तस्वीर लगा के नहीं घूमते जी। उनको इस बात का डर रहता है कि लालू जी का तस्वीर लेके घूमेंगे तो हमको नुकसान हो जाएगा, इस बात का डर है उनको। तो अपने पिताजी को ही वो भूल गए हैं, तो बिहार को क्या याद रखें? जो पुत्र अपने पिता को ही भूल जाए, वो दूसरे लोगों के लिए क्या काम करे? आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816